बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ का जो बोर्ड का पेपर है इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं। बाद बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो पेपर दे के आते हैं, इनका रिजल्ट आता है तो उनके मैथ्स के पेपर में पूरे नंबर नहीं आते। तो बच्चे बार बार कमेंट्स और मैसेज कर रहे थे कि सर नाइन्थ क्लास मैथ का जो बोर्ड का पेपर है इसकी प्रेजेंटेशन पे एक मुकम्मल वीडियो बना दें, कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से बोर्ड के पेपर में नंबर कम होते हैं, थ्योरम को कैसे करना होता है, डेफिनेशन कैसे लिखनी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनके स्टेप्स कितने करने चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने नाइन्थ क्लास बोर्ड का पेपर किस तरह प्रेजेंट करना है। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि बोर्ड के पेपर में अपने कम वक्त में मुकम्मल पेपर को कैसे सोल्व करना होता है। ये मेरे पास एक नाइन्थ क्लास मैथ का मुकम्मल पेपर है जो कि स्टूडेंट सिद्रा शबीर ने शेयर किया है, और इस वीडियो का सारा जो क्रेडिट है वो सिद्रा शबीर को जाता है। उसने ये मुकम्मल पेपर मुझे भेजा है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको मुकम्मल आइडिया हो जाएगा कि आपके नाइन्थ क्लास मैथ के पेपर में पूरे 75 नंबर कैसे लेने हैं, थ्योरम कैसे करना है, डेफिनेशन कैसे करनी है। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैथ्स के पेपर में जो एक्स्ट्रा सवाल करे थे उसके नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें आपने 9 में से 6 करने होते हैं, तो जो बच्चे 7 या 8 करके आ जाते हैं तो बार बार पूछते हैं कि सर क्या हमारे जो हमने क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए हैं क्या हमें इसके नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल के साथ बता दूं कि आपके जो 6 सवाल आपने करने होते हैं 9 में से, लेकिन आप 7 या 8 करके आते हैं। इन 7 या 8 में से अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके वो नंबर नहीं कटते, जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं उसके नंबर आपके काउंट हो जाते हैं। तो आपने लाजमी तौर पर जो भी सवाल करना होता है 9 में से, अब कम से कम 6 में से 7 या 8 ये आप लाजमी एक्स्ट्रा सवाल करके आया करें। 9 में से 7 या 8 किया करें कि अगर आपका कोई क्वेश्चन अल्लाह ना करे गलत भी हो जाए तो जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आते हैं उसके नंबर आपको काउंट हो जाते हैं, जो गलत होते हैं वो नंबर आपके कटते नहीं हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें हर शॉर्ट पार्ट के साथ आपने जो एक्स्ट्रा सवाल है 1 या 2 कम से कम आपने लाजमी करके आना होता है। तो अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आपका नाइन्थ क्लास बोर्ड का जो पेपर है इसको आपने प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, ऑब्जेक्टिव के बाद सबसे पहले शीट के ऊपर आपने सब्जेक्टिव लिखना है, फिर इसके 2 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपने सेक्शन नंबर 1 लिखना है जिसको आपने सोल्व करना है। उसके बाद आपका सबसे पहला जो सवाल होता है पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं, जो जिसमें से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। आपका जो सवाल नंबर 2 है ये टोटल 12 नंबर का होता है। इसमें 1 या 2 डेफिनेशन होती हैं, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और ये पहले 5 चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। तो जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है उसका आपने सबसे पहले ऊपर नंबर देना है। अब यहाँ पे जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, बाद बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका तीसरा पार्ट कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे नंबर 1 दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। आपने बच्चों जो भी पार्ट करना है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट नंबर 4 करना है तो आपने यहाँ पे 4 नंबर देना है, ना कि पहला नंबर देना है। जो भी पार्ट आपने पहले करना है उसी का नंबर आपने पहले देना है। तरतीब अपनी मर्जी से नहीं बनानी, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सवाल की तरतीब होती है बिल्कुल उसी तरह आपने देनी है। उसी तरह अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने लाजमी ऊपर ये मेंशन करना है कि आप किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है, 2 से 3 लाइनों की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसके साथ एग्जाम्पल लाजमी देनी है। बाद बच्चे क्या करते हैं सिर्फ डेफिनेशन लिख के आते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते हैं। बच्चे जो 2 नंबर डेफिनेशन के होते हैं, 1 नंबर डेफिनेशन का होता है, 1 नंबर एग्जाम्पल का होता है। अगर एग्जाम्पल नहीं है, उसकी कोई फिगर है, जैसे कोई ज्योमेट्री की डेफिनेशन आ जाती है, मुसल्लस की आती है, तो आपने उसकी फिगर लाजमी ड्रा करनी है। अगर फिगर नहीं है तो उसकी जो एग्जाम्पल है वो लाजमी देनी है। फिर ही आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन है इसके 2 नंबर मिलते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पेज जो है ये एक नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट है। ये आप देख रहे हैं इसमें ये वाला वैल्यू दी होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने सवाल जो है मार्कर से मैथ्स के पेपर में लाजमी लिखना है। इससे ये होता है एक तो चेकर को आसानी होती है, जितनी चेकर के लिए आसानी पैदा करेंगे उतना इंशाल्लाह आपका पेपर जो नंबर है वो ज़्यादा आएंगे और उसका टाइम जो कम लगेगा। बिल्कुल इस तरह सवाल लिखने के बाद, और यहाँ पे आप एक और भी कोशिश किया करें, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जब आपका क्वेश्चन का आंसर निकला है तो उसको आप मार्कर के साथ बोल्ड कर दिया करें, यानी कि मार्कर के साथ लिख दिया करें। और जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो उसके बाद ये वाली आपने जो लाइन है ये लाजमी लगानी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है। इस तरह नेक्स्ट जो आपने तीसरा सवाल करना है उसका सबसे पहले आपने जो पार्ट है वो लाजमी लिखना है कि आप कौन सा सवाल कर रहे हैं, रकम लाजमी लिखनी है। उसके बाद नीचे आपने इसको स्टेप बाय स्टेप हल करना है, तेज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी, और कोशिश करें कि जो आंसर हो उसको आप मार्कर के साथ बोल्ड कर दिया करें। जैसे क्वेश्चन खत्म हो यहाँ पे लाइन लगा दें। फिर चौथा पार्ट बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, कोई नई चीज़ आएगी मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा, और कोशिश करें ये वाला जो आंसर है इसको मार्कर से बोल्ड कर दिया करें, और ये लाइन आपने लाजमी लगानी है जब भी क्वेश्चन खत्म हो। इसी तरह ये उसका नेक्स्ट पार्ट किया हुआ है, ये उसके आगे नेक्स्ट पार्ट किया हुआ है। टोटल 9 होते हैं, 9 में से आपने कोशिश करनी होती है 6 करने होते हैं, लेकिन अगर आप कोई साथ एक्स्ट्रा कर, जैसे यहाँ पे अब एक्स्ट्रा बच्चे ने सवाल किया हुआ है, इसका मतलब ये था अगर आपका पीछे से
कोई सवाल गलत हो जाता है तो ये जो आप एक्स्ट्रा सवाल करके आते हैं इसके अगर आप ये ठीक होता है तो आपको इसके नंबर काउंट हो जाते हैं, और जो गलत होता है वो आपके नंबर कटते नहीं है, उसको वो रफ में लिख देते हैं, एक्स्ट्रा में लिख देते हैं। लेकिन जो आप एक्स्ट्रा करके आते हैं उसके आपको नंबर मिलते होते हैं। तो इस तरह ये आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। कोशिश करें एक या दो ज़्यादा एक्स्ट्रा करें, ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल करने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल होने के बाद आपने यहाँ पे एक लंबी लाइन लगानी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है, पार्ट मुकम्मल नहीं हुआ क्वेश्चन का, बल्कि क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं, 9 में से आपने 6 करने होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने जो भी पहले पार्ट करना है उसी का नंबर देना, अपनी मर्जी से नंबरिंग नहीं करनी है। सवाल को सबसे पहले आपने लिखना होता है, ठीक है, मार्कर के साथ, फिर उसका आंसर निकालना है, और जो आंसर है उसको भी कोशिश किया करें कि मार्कर से बोल्ड कर ले। जैसे पार्ट खत्म हो नीचे आपने लाइन लगानी होती है। बिल्कुल इसी तरह आगे शॉर्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट किया हुआ है, इसमें भी कोशिश करें कि आपने जो पार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन के। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है, जब आपने डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन के साथ आपने कोशिश करनी है उसकी एग्जांपल या कोई भी उसकी जो मिसाल है वो आपने लाजमी देनी है। कोई फिगर है उसके बारे में कोई भी डिटेल है वो आपने लाजमी लिखनी है, फिर ही आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आपने ये लिखी हुई है कार्टेशियन प्लेन की इसकी डेफिनेशन है, कोई सवाल लिखना है, जो भी सवाल लिखना है उसको मार्कर के साथ लिखना है, पेन के साथ हल करना है। पॉइंटर को यूज़ करने से इज्तनाब किया करें, पॉइंटर से आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है। और जो बोर्ड वाले रिकमेंड करते हैं वो ब्लू इंक, ब्लू मार्कर और ब्लू पेन वाला स्याही, यानी कि ब्लू स्याही वाला पेन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें जो फार्मूला वो लिखा हुआ है, डेफिनेशन बता के आपने लिखना है। जैसे ही खत्म हो नीचे लाइन लगानी है। बिल्कुल इस तरह ये सवाल किया हुआ, अगर सवाल के अंदर कोई फार्मूला आ जाए तो उसकी भी कोशिश किया करें, मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया करें। उससे ये होता है कि आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होती है और चेकर के ऊपर जो इंप्रेशन है वो भी अच्छा पड़ता है। कोई भी फार्मूला आ जाए, जैसे फिजिक्स का पेपर हो उसमें कोई फार्मूला आ जाए, कोई यूनिट आ जाए, उसको हाईलाइट कर दिया करें। बिल्कुल इस तरह ये डेफिनेशन आई है, डेफिनेशन के साथ ये देखो एग्जाम्पल में फिगर बनाई हुई है। ये बात मैं आपसे कर रहा था कि जब जिस डेफिनेशन की फिगर है वो फिगर को लाजमी बनाएं, जिसकी एग्जाम्पल है उसको एग्जाम्पल को लिखें, फिर ही आपको जाके उसके जो 2 नंबर है वो मिलते होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ट्राई करनी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने एक या आधा पार्ट लाजमी करके आना शॉर्ट क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा, ताकि आपका कुछ सवाल गलत भी हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आप जो एक्स्ट्रा करके आते हैं वो आपको मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे फिगर को आप लेड पेंसिल से बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेड पेंसिल वाला सवाल काउंट हो जाता होता है। फिगर को लेड पेंसिल से ही बनाना चाहिए वैसे भी, और जो सवाल है उसको अपने मार्कर से लिखना है। बाकी फार्मूला आ जाए तो उसको अपने मार्कर से लिखना है, और आंसर को भी कोशिश करें मार्कर के साथ बोल्ड कर दिया करें। और जैसे ही पार्ट खत्म हो उसके नीचे अपने लाइन लाजमी लगानी है, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। बिल्कुल इसी तरह कोई फिगर वाला सवाल होगा उसी तरह उसने आपने करना है, और कोई एक्स्ट्रा पार्ट करना है तो आपने वहाँ पे मेंशन नहीं करना ये एक्स्ट्रा, जैसा आपने जो क्वेश्चन है वो सारे कर देने हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है जो खत्म हो गया शॉर्ट क्वेश्चन सारे, अब यहाँ पे आपका जो सेक्शन 2 शुरू हो गया है। जैसे आपका पार्ट खत्म हुआ है यहाँ पे आपने मुकम्मल लाइन लगानी ताकि पता चल जाए यहाँ पे जो मुकम्मल क्वेश्चन है वो पूरा हो गया है। आगे आपने सेक्शन नंबर 2 शुरू करना है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो जब भी आपने सेक्शन नंबर 2 शुरू करना है उसके बाद आपने मेंशन करना है कि आप पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप थ्योरम वाला सवाल जो कि कंपलसरी सवाल होता है, सवाल नंबर 9 के नाम से 8 नंबर का होता है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप यहाँ पे इसकी हेडिंग दे रहे हैं, आप उसको मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद जो थ्योरम वाला सवाल होता है इसकी जो डायग्राम है ये आपने लाजमी बनानी है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ डिस्कस कर दूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने बोर्ड्स के पेपर की मार्किंग की थी वहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन की गई थी कि जिस बच्चे की थ्योरम की फिगर गलत हो उसका सारा का सारा जो थ्योरम है वो अपने गलत कर देना है, क्रॉस कर देना है, और बाकी थ्योरम चेक ही नहीं करना अगर उस बच्चे की जो फिगर है वो गलत है। तो आपसे बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आपके जो थ्योरम की फिगर है चैप्टर नंबर 12 से करना है या 16 से करना है, इसकी अपने फिगर्स को अच्छी तरह बार बार बना के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। अगर आपकी फिगर गलत होगी तो आपका सारा का सारा जो सवाल नंबर 9 होता है 8 नंबर का, ये सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है फिगर की, क्योंकि अगर फिगर गलत है तो सारा सवाल गलत है। ये आपका जो 8 नंबर का मसले वाला सवाल होता है, और अगर फिगर ठीक हो तो फिर इसका 1 नंबर मिलता होता है, और बाकी थ्योरम जो है वो बाद में चेक किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आपने थ्योरम में गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड जो आपने फाइंड करना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, स्टेट में इसमें लिखनी है, इसके आपने रीज़न लिखने हैं, प्रूफ्स लिखने हैं। ये सारा आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान से करना है, इसमें किसी किस्म की कोई भी गलती ना हो, फिर जाके आपको इसके जो 8 नंबर हैं वो मिलते होते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि थ्योरम में किसी किस्म की कोई भी आपसे गलती ना हो। इसके बाद जैसे ही आपका सवाल मुकम्मल हो जाए इसके बाद आपने आगे उसकी हेडिंग दे देनी है। सवाल मुकम्मल हो गया कि यहाँ पे आपका ये वाला जो सवाल है ये मुकम्मल हो चुका है। जैसे ही आपका सवाल मुकम्मल हो जाए, सवाल मुकम्मल होने के बाद आपने ये मुकम्मल एक लाइन लगा देनी है। ये लाइन लगाने के बाद आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ये आपने शुरू कर लेना है। अगर आपने इसका ए पार्ट पहले करना है तो आपने पहले ए पार्ट की हेडिंग देनी है, और अगर आपने पहले बी पार्ट करना है तो आपने बी पार्ट की हेडिंग देनी है। बाद बच्चे क्या करते हैं
कि वो सवाल पहले ए कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो हेडिंग है वो बी पार्ट की दी होती है। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, आपने जो भी पार्ट करना है उसी की पहले हेडिंग देनी है, फिर आपने उसको सोल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 से बनाया जाता है। 1 की जो चैप्टर इसकी 1.6 से आता है, जो चैप्टर नंबर 2 है इसकी 2.4 से आता है, 2.6 से आता है, या इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वहाँ से पूछा जाता है। तो आपने जो भी सोल्व करना है उसका आपने पार्ट देना है, सवाल को आपने लिखना है मार्कर के साथ। फिर उसने जिस तरह पूछा होता है कि ग्रामर से करना है, मकूस से करना है, तो आपने वो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। फिर आपने सारा यहाँ पे डिटेल से मेंशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे सवाल करने हैं, इसमें किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी। जब आपका आंसर निकल जाए तो उसको आंसर को भी आप कोशिश करें कि मार्कर के साथ लिख दें कि जो आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आई है इसको मार्कर से लिख दें ताकि पता चल जाए ये आपका आंसर है। इसी तरह आपका ये 4 नंबर का सवाल है। इसी तरह जब आपने इसका बी पार्ट करना है, बी पार्ट मोस्टली कहाँ से आता होता है, मैंने भी आपको बताया 2.4 से आता है, 2.6 के लास्ट क्वेश्चन से आता है, या रिव्यू एक्सरसाइज से आता होता है। तो आप अपने इसका बी पार्ट करना है, सवाल को मार्कर से लिखना है, लिखने के बाद आपने मुकम्मल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसको हल करना है। कोशिश किया करें कि जितने ज़्यादा स्टेप करें उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं, कोई भी स्टेप मिस ना किया करें, सारे स्टेप्स किया करें। जैसे आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपने ये मुकम्मल एक लाइन लगानी ताकि पता चल जाए यहाँ पे एक मुकम्मल जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुका है। जबकि जो पार्ट मुकम्मल होता है तो उसके नीचे आपने छोटी सी लाइन लगानी ताकि पता चले यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ पार्ट मुकम्मल हुआ। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिला के बनाए थे। चैप्टर नंबर 3 है इसकी 3.4 से सवाल आता है, और जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी 4.2 से पूछा जाता है या 4.4 से पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं 4.2 के होते हैं। और ये वाला जो 3.3 चैप्टर नंबर 3 से ए पार्ट आता है ये 3.4 से आता होता है। ये लॉग वाला सवाल होता है, आपने सबसे पहले इसके साथ मार्कर की हेडिंग देनी सवाल की, फिर इस तरह सारे पेपर को आपने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट करना है। लॉग टेबल की पेपर में इजाज़त होती है, आप लेके जा सकते हैं, और बाज़ बोर्ड में कैलकुलेटर की भी इजाज़त होती है, बाज़ में नहीं होती है। ये अब आपका बोर्ड कौन सा है उसके मुताबिक होता है। मोस्टली जो बोर्ड है वहाँ पे एक सेंसी जो कैलकुलेटर होता है वो चल जाता है, नहीं तो आप लॉग का टेबल ले जाओ ज़्यादा बेहतर होता है। अब जैसे आपका पार्ट मुकम्मल हुआ, पार्ट के बाद आपने ऐसे छोटी सी लाइन लगानी है ताकि पता चले यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ पार्ट मुकम्मल हुआ है। उसके बाद जो लॉन्ग जैसे आपका आंसर आता है इसको आप कोशिश किया करें कि मार्कर के साथ आप बोल्ड कर दिया करें, उससे ये होता है कि इससे क्लियर होता है कि ये उसका आंसर है। फिर इसी तरह इसका बी पार्ट है जो मैंने भी आपको बताया था कि ज़्यादातर जिसके जो चांसेस हैं वो 4.2 से आते होते हैं। तो इसी तरह आपने इसको भी डिटेल बाय स्टेप सारे स्टेप्स के साथ करना होता है। फार्मूला जो होता है उसको मार्कर से लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे यहाँ पे ये जो आंसर लिखा हुआ है मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखा है, ये बहुत अच्छे इंप्रेशन पड़ता है चेकर के ऊपर भी, और जो चेक कर रहा है तो उसको यानी कि कम वक्त लगता है, वो बाद दफ़ा सारा स्टेप नहीं भी देखता, सिर्फ जो आंसर होता है इसको देख उसको पता चल जाता है कि बच्चे का सवाल ठीक है। तो ये था आपका 9th क्लास मैथ के पेपर की जो मुकम्मल प्रेजेंटेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश किया करें कि जो एक्स्ट्रा सवाल है वो ना ही करें। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लाजमी कोशिश किया करें कि जो आपने 6 सवाल करने होते हैं 9 में से, उसमें आप 6 ना किया करें, 7 या 8 करके आया करें जो आपको अच्छी तरह आते हो। अगर कोई अल्लाह ना करे सवाल गलत भी हो जाए तो आपका ठीक हो जाए। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें बेटा आपने फिगर पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपकी जो फिगर है वो 100% ठीक होनी चाहिए, फिर ही आपको जो थ्योरम के नंबर जो हैं वो 8 मिलते होते हैं। मज़ीद अगर कोई सवाल रह गया हो, कुछ आपने पूछना हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।